हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट टू हेल्थ के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट टू हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे देश इंडिया में एक बात बहुत सुर्खियों में है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द न्यूज रिगार्डिंग द राजस्थान गवर्नमेंट। तो बेसिकली इंडिया का एक स्टेट है राजस्थान, और राजस्थान गवर्नमेंट ने पास कर दिया है राइट टू हेल्थ बिल, जिसकी मदद से वो अपने स्टेट के प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू हेल्थ फ्री अवेलेबल कराएंगे एट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। अब इस बिल के अंदर क्या क्या उनको फीचर्स मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएंगी रेसिडेंट ऑफ राजस्थान को। उसके अंदर कंसल्टेशन आता है, ड्रग्स की डायग्नोसिस आती है, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन और ऑल ऑल मैनी मोर। ठीक है, और इसी के साथ selected private facility subjected to condition specified in the rules। तो बेसिकली कुछ रूल्स बनाए जाएंगे जिसमें हम प्राइवेट फैसिलिटीज से भी अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अब इसी में सेकंड है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज एक्सपेक्टेड टू डू आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। बेसिकली इस बिल को अपनाने से एक बहुत अमाउंट ऑफ मनी लगेगा और अकाउंटेबिलिटी विद द हेल्थ केयर सिस्टम, और जाहिर सी बात है राजस्थान के हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू हेल्थ। तो बेसिकली राइट टू हेल्थ का मतलब होता है, इट इज बेसिकली द मोस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ दैट एवरी ह्यूमन बीइंग्स इज एंटाइटल्ड टू। तो यहाँ पे दोस्तों, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग्स की हाईएस्ट अटेनेबल स्टेज रिगार्डिंग हेल्थ जिसको वो प्राप्त कर सके, जिसका वो अधिकारी हो। द ऑरिजिन ऑफ द राइट टू हेल्थ from 1946 when the first international organization come into existence। तो बेसिकली ये राइट टू हेल्थ का कॉन्सेप्ट डब्ल्यूएचओ से आया जब ये पहली बार बनी थी, दैट इज 1946। अब डीपीएसपी में क्या खेल है राइट टू हेल्थ का, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली पार्ट फोर्थ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, उसमें इंश्योर किया जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ सिटीजन। देयरफॉर इसी प्रकार से जो पार्ट फोर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी बनाने को कहता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड प्रोविजंस इन इंडिया। अब किस प्रकार के प्रोविजन लिए गए पास्ट ईयर में रिगार्डिंग द हेल्थ केयर सिस्टम। तो पहला हमारा आता है इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब कन्वेंशन का यहाँ मतलब है ट्रेडिशन। आर्टिकल 25 के तहत एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स 1948 यूनाइटेड नेशन ने ग्रांट किया, जिसकी मदद से प्रत्येक व्यक्ति को एक एडिकेट लिविंगहुड दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रॉपर फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड नेसेसरी सोशल सर्विस अवेल कराई जाएगी। अब हमारा इसी में सेकंड पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स। अब आर्टिकल 21 इंडिया में इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी। इस प्रकार से ये इनडायरेक्टली वे में हेल्थ के रिगार्डिंग गाइडेंस दे रहे हैं। अब हमारा आखिरी प्रोविजन है दैट इज डीपीएसपी। इसके अंदर आर्टिकल आते हैं 38, 39, 42, 43, 44, जो ऑब्लिगेट करते हैं स्टेट को कि वो एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करें फॉर राइट टू हेल्थ के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतिम चरण पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया में राइट टू हेल्थ मेंटेन करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो पहला है इसमें हेडलाइन दैट इज इन एडुकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एडुकेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पे इनएफिशिएंसी है हॉस्पिटल बेड की, हेल्थ केयर सेंटर्स बहुत कम अवेलेबल हैं, ब्लड बैंक्स बहुत इनसफिशिएंट है, और मेडिकल कॉलेज की बहुत ज्यादा नीड है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नीडेड वैक्सीन, ठीक है, टाइम पर नीडेड वैक्सीन भी नहीं मिलती है। तो बेसिकली इंडिया का जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही इनएडुकेट है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। एक आंकड़ों के हिसाब से माना जाता है कि 1000 पीपल्स पे 1.4 बेड्स अवेलेबल है एंड 1445 पीपल्स पे 1 डॉक्टर अवेलेबल है। इवन यहाँ पे नर्सेस के भी काउंट्स बहुत कम है, 1000 पीपल पे 1.7 नर्सेस अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि हमारा ओवरऑल 100 का 75% मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम है, जहां पे केवल 27 ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। वहीं पे 73% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी से सफर करती है। अब दोस्तों, इसमें अगला पॉइंट आता है हाई डिसीज बर्डन। इंडिया हैज अ हाई डिसीज बर्डन ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अब इंडिया के अंदर जैसे कि पॉपुलेशन ज्यादा है ना, पॉवर्टी ज्यादा है, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड में प्रिवेंशन और हाइजीन नहीं मिल पाता। इस वजह से यहाँ पे कम्युनिकेबल एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बहुत जल्दी से स्प्रेड होती हैं। और इसमें आता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, एचआईवी, मलेरिया, डायबिटीज। एड्रेसिंग दीज डिसीजेस रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर। अब बेसिकली इन डिसीज से डील करने के लिए इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में इन्वेस्टमेंट और रिसोर्सेज की जरूरत है।
अब बेसिकली एक रिपोर्ट जारी की गई पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ने कि मोर देन 33% ऑफ द इंडियन आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज एंड टोटल एलिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब बेसिकली 33% जो इंडियन पॉपुलेशन में से, ओवरऑल पॉपुलेशन में से आज भी डिसीजेस से गुजर रहे हैं। हमारा जो ओओपी एक्सपेंडिचर इन्फेक्शन डिसीज है दैट इज 7.28 एंड 1 पॉइंट इन आउट पेशेंट रिस्पेक्टिवली। जो हमारा पर कैपिटल आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है पर व्यक्ति का जो 7.28 है, और क्रूशियल केसेस में इन पेशेंट्स में और आउट ऑफ पेशेंट में ये 30 रुपीज तक टच करता है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग टू राइट टू हेल्थ। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।